लोग कहते हैं कि हर घर में एक ऐसी जगह होती है जहां जिंदगी और मौत के बीच की दीवार सबसे पतली होती है। मेरे घर में वह जगह थी पीछे वाले दरवाजे का हिस्सा। एक छोटा सा दरवाजा जिसके पीछे बस एक पुराना स्टोर रूम होना चाहिए था, पर वहां कुछ और ही था। रात के 1 बज रहे थे। मैं नए किराए के घर में पहली रात गुजार रहा था। घर शांत था, बहुत ही शांत। जैसे ही मैं बेडरूम की लाइट बंद करने जा रहा था, पीछे वाले कॉरिडोर से आवाज आई। पहले तो लगा शायद कोई पाइप का शोर हो, लेकिन ये आवाज अलग थी, बिल्कुल उस तरह जैसे कोई विनती कर रहा हो। दरवाजा खोलो। मैं कॉरिडोर की तरफ चला। वहां एक तंग सा रास्ता था जहां से हल्की सी ठंडी हवा आ रही थी, और उस रास्ते के अंत में वो पुराना लकड़ी का दरवाजा। दरवाजा हल्का सा हिल रहा था, जैसे अंदर कोई खड़ा हो और बस अपनी उंगली से उसे धीरे धीरे धक्का दे रहा। अगली सुबह मैंने मकान मालिक से पूछा, सर, इस पीछे वाले कमरे का कुंडा इतना ढीला क्यों है? मकान मालिक ने मेरी आंखों में देखने से ही परहेज किया। वह बोला, उस कमरे को मत खोलना, बस इतना जानना काफी है। मैं हैरान था, पर वहां दिक्कत क्या? उसने बात काटी। यहाँ कभी कोई स्टोर रूम था ही नहीं। बस उस दरवाजे को मत छेड़ना अर्जुन। उसकी आंखों में जो डर था, उसे देखकर मेरी गर्दन तक ठंडी हो गई। रात के 2 बजे फिर वही आवाज आई। इस बार सिर्फ खटखट नहीं, जैसे कोई दरवाजे पर अपने नाखून घसीट रहा हो। मैं टॉर्च लेकर कॉरिडोर में गया। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, दरवाजा एक झटके में रुक गया। उंगलियों की आवाज बंद, और फिर देखा, दरवाजे पर नए खरोंच के निशान, एकदम ताजा, नाखूनों की लंबाई इंसान से कहीं ज्यादा। अगली शाम मैं किचन में था। माहौल बिल्कुल सामान्य था, पर जैसे ही मैंने फ्रिज बंद किया, मेरी नजर किसी पर पड़ी। कॉरिडोर में एक औरत की परछाई दरवाजे के सामने खड़ी थी। लंबी, बहुत लंबी। उसके बाल जमीन को छू रहे थे, और वह बिल्कुल चुप, बिना हिले डुले खड़ी थी। जब मैं टॉर्च लेकर वहां पहुंचा, वो परछाई गायब थी। बस एक हल्की सी फुसफुसाहट रह गई, पीछे मत मुड़ना। मेरे हाथ कांप गए। क्या वो मुझे चेतावनी दे रही थी या धमका रही थी? मैंने तय किया कि कॉरिडोर में फोन का कैमरा रिकॉर्डिंग पर छोड़ दूं। पूरी रात फुटेज रिकॉर्ड हुआ। सुबह जैसे ही देखा, मैं दंग रह गया। 3:18 पर कैमरा ने कुछ कैप्चर किया था। फुटेज में दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। अंदर गहरा अंधेरा, पूरी तरह काला। फिर एक हाथ बाहर आता है, पतला, हड्डियों जैसा हाथ, और वो कैमरे के बिल्कुल पास तक आ जाता है। फिर कैमरे ने जो देखा, उसे देखकर मेरा दिल धड़कना बंद सा हो गया। हाथ के बाद एक चेहरा, औरत का नहीं, एक छोटी बच्ची का। बच्ची की आंखें पूरी काली, मुंह फटा हुआ, और वह कैमरे के बिल्कुल पास आकर कहती है, मुझे बाहर लाओ। मैंने फुटेज मकान मालिक को दिखाया। वह सीधे बैठ गया, सांस तेज। अर्जुन, वो बच्ची जिंदा नहीं है। उसने पूरा सच बताया। ये इमारत पहले एक अनाथालय थी। एक छोटी लड़की, सिया, पीछे वाले कमरे में कैद रखी जाती थी। सजा का कमरा। उसे आखिरी बार वहीं देखा गया था। अगली सुबह कमरा खाली, दरवाजा अंदर से बंद, सिया गायब। कमरे को सील कर दिया गया, पर दरवाजा कभी पूरी तरह बंद नहीं रहता। मकान मालिक ने डरते डरते कहा, वो कमरा अंदर से कहीं और जाता है, ये घर नहीं, वो तुम्हारे पास आ रही है। उस रात 3 बजे मैं अपने कमरे में था। हवा रुक चुकी थी। तभी पीछे वाले दरवाजे ने खुद ही जोर से धमाका किया। फिर धीमी कदमों की आहट, कॉरिडोर से होती हुई मेरे कमरे की तरफ। दरवाजा धड़क रहा था, जैसे कोई छोटी सी मुट्ठी से उस पर मार रहा हो। फिर एक आवाज जो मेरे कानों में तीर की तरह घुस गई, अर्जुन, मुझे अंधेरा पसंद नहीं। मैं सन्न रह गया। मैंने कभी सिया का नाम नहीं लिया था, तो उसे मेरा नाम कैसे पता? दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। हल्के अंधेरे में से एक छोटी लड़की अंदर आ रही थी। लंबे बाल, फटा हुआ मुंह, काली आंखें। वो बस इतना कहती है, तुमने मुझे देख लिया, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लाइटें टिमटिमाते बंद हो गई। रात पूरी तरह काली हो गई, और उसके बाद मेरा कोई फुटेज नहीं मिला। मेरे फोन का कैमरा उस रात के बाद कभी चालू ही नहीं हुआ। आज
इस वीडियो को अपलोड करने का सिर्फ एक ही कारण है। अगर रात के 3 बजे तुम्हें किसी पीछे वाले दरवाजे से हल्की खटखट सुनाई दे, कभी मत खोलना, क्योंकि वो दरवाजा स्टोर रूम का नहीं होता। वो उस जगह का होता है जहां से जो भी आ जाए वो कभी वापस नहीं जाती।